हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकिंग पीडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम कंप्यूटर एवं सूचना प्रौद्योगिकी हम डिस्कस करेंगे। तो इसमें आपका जो पहला टॉपिक है वो आपका है कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का परिचय। इसमें आपका जो सब टॉपिक है जो इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका परिचय एवं कंप्यूटर के घटक। इंग्लिश में से कहते हैं इंट्रोडक्शन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर। तो ये आपका है लेक्चर नंबर 1 यानी भाग 1 आपका है। ये लेक्चर क्यों आपका इंपॉर्टेंट है? जो भी आपकी प्रतियोगिकी परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि आपकी यूपीएससी में आपके कंप्यूटर सब्जेक्ट पोर्शन आता है, तो वहीं स्टेट पीएससी में आपका आता है, एफएसएसएआई एग्जाम होता है उसमें भी आपका कंप्यूटर लिटरेसी का पोर्शन आता है। इसके अलावा बैंकिंग एग्जाम में भी आता है, रेलवे के एग्जाम में भी आता है, एलआईसी में आता है, एसएससी के एग्जाम्स हैं उसमें भी आता है, डिफेंस के एग्जाम होते हैं तो उसमें भी आता है, टीचिंग के एग्जाम्स में आता है, और आपके जो अलग अलग स्टेट्स हैं उनमें आपके जो एग्जाम होते रहते हैं ट्रिपल एस के द्वारा जो कंडक्ट किए जाते हैं, तो उसमें भी आपका कंप्यूटर का पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट कर दी है। ये लेक्चर पूरा आपका हिंदी में रहने वाला है। पूरे जो आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन जो रहेंगे वो आपके हिंदी में रहेंगे। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये लेक्चर है, तो इस लेक्चर को पूरा देखें और इसके जो नोट्स हैं वो आपको हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और एप्लीकेशन रैंकिंग पीडिया एजुकेशन को अभी जाके इंस्टॉल कर लें। इस लेक्चर के जो आपके नोट्स हैं वो आपके वाईटी क्लास नोट सेक्शन पे अपलोड कर दिए जाएंगे, तो वहां से आप ये नोट्स की पीडीएफ जो है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो या फिर डिफेंस का एग्जाम हो या फिर टीचिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि सीटेट हो गया, यूजीसी नेट हो गया, केवीएस में आपकी वैकेंसी आती है, एनवीएस में आपकी वैकेंसी आती है, नवोदय में, रेलवे एग्जाम, किसी भी रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो एनटीपीसी हो या जूनियर इंजीनियर का हो या फिर आरपीएफ में आपकी कोई वैकेंसी आई हो, या फिर आप किसी भी बैंकिंग, सिविल सर्विसेज, अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपका जो टेस्ट पास फीचर है ये काफी ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अब इस फीचर में ऐसा क्या है खास? तो इस फीचर में आपको 3000 प्लस इंपॉर्टेंट जो आपके टेस्ट होते हैं ऑल ओवर इंडिया, वो आपके उसके आपको मॉक टेस्ट मिल जाएंगे विद आपकी जो प्राइस रहेगी वो सिर्फ रहेगी 499 रुपीज। तो 499 रुपीज की कॉस्ट पे आप लगभग 3000 प्लस टेस्ट सीरीज एक्सेस कर सकते हैं 1 ईयर के लिए। तो इसकी वैलिडिटी मैंने आपको ऑलरेडी बता दी है, 1 ईयर की वैलिडिटी रहने वाली है। प्राइस है आपका 499। तो जो भी आपके एग्जाम होते हैं ऑल ओवर इंडिया, कोई भी आप एग्जाम उठा के देख लो, सबके आपको मॉक टेस्ट इस फीचर में मिल जाएंगे, टेस्ट पास फीचर में। तो कैसे आपको परचेज करना है? आपको सिंपली हमारी वेबसाइट rankingpediaeducation.com पे जाना है, या फिर आप डिस्क्रिप्शन पे, आपको मैंने ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक आपको मिल जाएगी, उसके थ्रू आप वेबसाइट पे विजिट करके आप कोई भी अपना जो जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रेलवे का हो या फिर टीचिंग का हो, उसके अकॉर्डिंग आप वहां पे जाके देख लें, और आपका वहां पे मॉक टेस्ट बाईलिंगुअल यानी इंग्लिश और हिंदी में वहां पे मॉक टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी, उसे आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जाके अभी आप चेक कर लें। और अगर आप हमारे चैनल रैंकिंग पीडिया एजुकेशन पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? ऑप्शन है आपके इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग, चौथा है आपका इनमें से सभी। तो कंप्यूटर का मूल कार्य क्या होता है, पहले हमें ये जानना चाहिए। तो कंप्यूटर के आपके 4 मूल्य कार्य होते हैं, 4 आपके मूल कार्य होते हैं। कौन कौन से? पहला है आपका इनपुट, दूसरा है आपका स्टोरेज, तीसरा मूल कार्य आपका क्या है इसका? वो है प्रोसेसिंग, और चौथा मूल कार्य है आउटपुट। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है आपका इनपुट, दूसरा है स्टोरेज, तीसरा है आपका प्रोसेसिंग, और चौथा आपका क्या है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है इनमें से सभी। तो 4 आपके मूल कार्य मैंने आपको बताए, इनपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज और आउटपुट। फोर्थ ऑप्शन जो है आपका है वो आपका है इनमें से सभी। तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हुआ?
ऑप्शन नंबर डी इसमें सही है। सही उत्तर इसका क्या है, सही ऑप्शन इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला आपका प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है। यानी कि इसमें आपको बताना है इनमें जो आपको ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा इसमें कंप्यूटर का कंपोनेंट नहीं है। तो आपके ऑप्शन है एएलयू। एएलयू का फुल फॉर्म क्या होता है, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। सीपीयू का होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। मेमोरी आपका थर्ड ऑप्शन है, और डी आपका यहाँ पे ऑप्शन दिया है कागज। तो इनमें से कौन सा एक घटक इसमें कंप्यूटर का नहीं है ये आपको बताना है। तो आपका एएलयू और आपका सीपीयू और आपका मेमोरी, ये क्या है, कंप्यूटर के प्रमुख घटक हैं। और कागज जो है ये आपका कोई भी कंपोनेंट नहीं है, कोई भी घटक नहीं है। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर डी, कागज। तो कागज आपका कंप्यूटर का घटक नहीं है। बाकी एएलयू, सीपीयू और मेमोरी ये कंप्यूटर के प्रमुख आपके कंपोनेंट हैं, मेन आपके कंपोनेंट हैं, प्रमुख घटक हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गणना का कार्य नहीं कर सकता। तो इसमें से आपको बताना है, आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं कैलकुलेटर, कंप्यूटर, प्रिंटर या फिर मोबाइल फोन। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है ये आपको बताना है। तो कैलकुलेटर, कंप्यूटर और आपका मोबाइल फोन ये आपका गणना संबंधी कार्यों को संपादित करते हैं। जबकि जो आपका जो प्रिंटर है, अब प्रिंटर के जो है इसके द्वारा हम क्या करते हैं, इसके द्वारा हम डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। हार्ड कॉपी तैयार करते हैं। तो फिर इसमें आपका क्या है, तो प्रिंटर आपका जो है गणना का कार्य नहीं कर सकता, यानी कैलकुलेशन का जो वर्क है वो प्रिंटर नहीं कर सकता। इस प्रिंटर से हम सिर्फ डेटा को प्रिंट करके हार्ड कॉपी तैयार करते हैं बस। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, प्रिंटर। बाकी सभी से, कैलकुलेटर से हम गणना का कार्य करते हैं यानी कैलकुलेशन कर सकते हैं, कंप्यूटर से कर सकते हैं, मोबाइल फोन के इस्तेमाल से हम गणना का कार्य करते हैं। ठीक है। तो अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को स्वीकार कर सकती है, डेटा प्रोसेस करती है और आउटपुट उत्पन्न करती है और परिणामों को भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है, उसे हम क्या कहते हैं। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो इसका जो है आपका यहाँ पे ऑप्शन गिवन है, इनपुट है, कंप्यूटर है, सॉफ्टवेयर है और आपका है हार्डवेयर। तो आपका कौन सी ये डिवाइस है, तो आपकी है वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर वह इलेक्ट्रॉनिक आपकी डिवाइस है जो डेटा को इनपुट करती है, डेटा को प्रोसेस भी करती है, आउटपुट भी जनरेट करती है यानी आउटपुट उत्पन्न करती है, और इसके जो रिजल्ट आते हैं, आउटपुट के जो परिणाम आते हैं, उनको फ्यूचर में जब भी उसका यूज़ करें, यूज़ हम कर सकते हैं तो उसके लिए स्टोर भी करती है। तो ये क्या करती है, भविष्य में प्रयोग के लिए स्टोर भी करती है। तो आपकी कौन सी डिवाइस है, आपकी है कंप्यूटर। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। आपके ऑप्शन है सीपीयू, मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क या एरिथ्रोसाइट्स। तो इसमें आपका कौन सा है जो कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। तो आपका सीपीयू भी कंप्यूटर से संबंधित है, मदरबोर्ड भी आपका कंप्यूटर से संबंधित है, हार्ड डिस्क भी आपका कंप्यूटर से ही संबंधित है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे है, एरिथ्रोसाइट्स, ये आपका क्या है, कंप्यूटर से संबंधित नहीं है। बाकी सभी जो हैं वो आपके कंप्यूटर से संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, एरिथ्रोसाइट्स। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो पेरिफेरल डिवाइस आपका क्या होता है, ये आपका जो डिवाइस होता है ये एक्सटर्नल डिवाइस होता है जो कि कंप्यूटर से कनेक्ट किया जाता है।
आपके जैसे एग्जाम्पल हम उदाहरण अगर लें तो पेरिफेरल डिवाइस जैसे कि आपका माउस हो गया, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर आपका है, ये आपके क्या है पेरिफेरल डिवाइसेस हैं आपके। तो इसमें से हमें बताना है कि इनमें से पेरिफेरल डिवाइस कौन सा इसमें से नहीं है। तो प्रिंटर भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है, मॉनिटर भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है, कीबोर्ड भी आपका पेरिफेरल डिवाइस है, लेकिन जो मदरबोर्ड है ये आपका क्या है, ये आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड आपका पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं। आपको बताना है कंप्यूटर के मुख्य भाग क्या हैं। तो ऑप्शन है आपके 6, 7, 8 या 9। तो अब कंप्यूटर के मुख्य भाग आपके क्या हैं? मुख्य भाग आपके हैं 6। कौन कौन से? तो आपका है, पहला आपका मुख्य भाग कौन सा है? आपका है सीपीयू। दूसरा आपका कौन सा है? इनपुट डिवाइसेस जो आपकी होती हैं, इनपुट डिवाइस, जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया, ये आपकी इनपुट डिवाइस। थर्ड आपकी कौन सी? आउटपुट डिवाइस। चौथा मुख्य भाग आपका कौन सा है? मेमोरी यूनिट। पांचवा मुख्य भाग आपका कौन सा है? सेकेंडरी स्टोरेज। और छठा मुख्य भाग आपका कौन सा है? कम्युनिकेशन डिवाइस। तो कंप्यूटर के आपके मुख्य 6 भाग होते हैं। पहला सीपीयू, फिर आता है इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस जैसे कि आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। आउटपुट डिवाइस जैसे कि आपका प्रिंटर है, मॉनिटर है, स्पीकर है। चौथा आपका है मुख्य भाग मेमोरी यूनिट है, जैसे आपका रैम है। फिफ्थ आपका यहाँ पे पांचवा आपका कौन सा मुख्य भाग है? सेकेंडरी स्टोरेज है। छठा है आपका कम्युनिकेशन डिवाइस। तो ये 6 आपके मुख्य भाग होते हैं। तो कंप्यूटर के मुख्य भाग कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, रॉ इनपुट को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सभी कंप्यूटर सिस्टम द्वारा निम्नलिखित मौलिक प्रक्रिया का पालन किया जाता है। आपके ऑप्शन है इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल, या इनपुट प्रोसेस, या प्रोसेस कंट्रोल आउटपुट, या फिर इनपुट स्टोर आउटपुट। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ये आपका काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके एग्जाम्स में भी काफ़ी बार पूछा गया है और बच्चे ये चीज़ नहीं बता पाते हैं। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर क्या है? इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। रॉ इनपुट डेटा को उपयोगी जानकारी में बदलने के लिए सर्वप्रथम इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल के द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में मौलिक प्रक्रिया का पालन करता है। तो इसका सही उत्तर क्या है? इनपुट स्टोर प्रोसेस आउटपुट कंट्रोल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एएलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणाम यानी कि आपका इंटरमीडिएट रिजल्ट को संग्रहित करने के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है प्रोग्राम काउंटर, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, एक्यूमुलेटर, या फिर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो कंप्यूटर में जो सबसे छोटी और सबसे तेज मेमोरी, जो मेन मेमोरी का भाग नहीं होती है, वो क्या है? आपकी रजिस्टर मेमोरी। और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग जो है वो डेटा और एएलयू द्वारा जो उत्पन्न आते किए गए जो आपके मध्यवर्ती जो आपके ये परिणाम है यानी इंटरमीडिएट जो रिजल्ट हैं, इनको स्टोर करने के लिए किया जाता है। अब सीपीयू में जो आपके रजिस्टर जो आपके उपयोग किए जाते हैं वो आपके कौन कौन से हैं? एक्यूमुलेटर है, डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर है,
प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर, मेमोरी बफर रजिस्टर हो गया, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर हो गया। ये आपके कौन से रजिस्टर हैं जो सीपीयू में उपयोग किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका इसमें बताना है निम्नलिखित में से किस सीपीयू रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट होते हैं उनको जो स्टोर करने के लिए किया जाता है। तो अब वो आपका कौन सा है, वो आपका है एक्यूमुलेटर। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर का उपयोग डेटा और एलयू द्वारा उत्पन्न किए गए मध्यवर्ती परिणाम यानी कि जो इंटरमीडिएट जो रिजल्ट आते हैं, मध्यवर्ती जो परिणाम होते हैं, उनको संग्रहित करने के लिए किया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, एक्यूमुलेटर। इसके अलावा आपको सीपीयू में जो उपयोग होने वाले जो रजिस्टर हैं उनको भी आपको याद रखना है। वो कौन से हैं, आपका एक्यूमुलेटर है, डेटा रजिस्टर है, एड्रेस रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम काउंटर है, मेमोरी डेटा रजिस्टर है, इंडेक्स रजिस्टर है, मेमोरी बफर रजिस्टर है और आपका कौन सा है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये आपके क्या हैं, जो ये आपके सीपीयू में उपयोग होने वाले रजिस्टर हैं। अगला आपका यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बायोस का सही पूर्ण रूप है। तो आपको यहाँ पे फुल फॉर्म बताना है बायोस का। तो यहाँ पे क्या फुल फॉर्म होगा, आपके ऑप्शन है बेसिक इनपुट ऑपरेटिंग सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सॉफ्टवेयर, या फिर बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है, बायोस का यहाँ पे फुल फॉर्म क्या है, BIOS का क्या फुल फॉर्म है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ऑप्शन नंबर सी, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इसका क्या है, फुल फॉर्म है। तो यह पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। ये कब प्रयोग होता है, ये आपका पीसी के बूटिंग प्रोसेस प्रक्रिया के दौरान प्रयोग होता है। अगला आपका है यहाँ पे प्रश्न, कंप्यूटर में यूजर को यहाँ पे आपका यहाँ पे ब्लैंक दिया है भी कहा जाता है। आपके ऑप्शन है ह्यूमनवेयर, फर्मवेयर, हार्डवेयर या फिर फ्रीवेयर। तो कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है, तो कंप्यूटर में जो आपके जो इसको उपयोग करता है, जो इसका इस्तेमाल करते हैं, जो यूज करते हैं कंप्यूटर को, जो यूजर आपके होते हैं, उनको ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। या क्या होते हैं, या आपके कंप्यूटर को जो ऑपरेट करते हैं, जो यूज करते हैं, जो यूजर होते हैं, उनको ह्यूमनवेयर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन आपके हैं बौद्धिक स्तर यानी IQ, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, बहुपयोगिता यानी वर्सेटैलिटी और कर्मठता यानी डिलीजेंस। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, तो इसमें आपको बताना है कौन सा इसमें कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं इसमें से नहीं है। तो इसमें से क्या इसका ऑप्शन नंबर सही है, तो कंप्यूटर सिस्टम की जो मान्य जो विशेषताएं हैं वो आपकी कौन कौन सी हैं। पहले तो आपको विशेषताएं पता होनी चाहिए। तो विशेषताएं आपकी कौन कौन सी हैं, जैसे कि यहाँ पे स्पीड यानी गति, ये इसकी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की। और क्या है, शुद्धता, है ना, यानी कि एक्यूरेसी। और क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं कंप्यूटर की, डिलीजेंस, डिलीजेंस भी इसकी विशेषताएं हैं। और क्या विशेषताएं हैं, वर्सेटैलिटी, ये भी इसकी विशेषता है कंप्यूटर की। और क्या विशेषताएं हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। और आपकी है स्वचालित यानी ऑटोमेशन। और इसकी क्या विशेषताएं हैं, स्टोरेज कैपेसिटी, जो भी आपका डेटा है उसको स्टोर भी तो करता है। तो
स्टोरेज कैपेसिटी, जिसे हिंदी में अगर हम बोलें तो ये क्या कहलाता है, भंडारण क्षमता। तो ये आपकी क्या है, कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं हैं। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, तो ऑप्शन नंबर डी, यानी पहला और दूसरा जो आईक्यू है ये भी इसकी विशेषताएं हैं। बौद्धिक स्तर यानी आईक्यू, और जवाबदेही, जवाबदेही यानी अकाउंटेबिलिटी, ये कंप्यूटर की सिस्टम की जो मान्य विशेषताएं हैं ये आपकी नहीं है। यानी कि जवाबदेही, अकाउंटेबिलिटी और आईक्यू, बौद्धिक स्तर, ये कंप्यूटर सिस्टम की मान्य विशेषताएं नहीं है। बाकी जो मैंने आपको यहाँ पे बताई हैं ये कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं हैं। कौन सी आपको याद रखनी है, स्पीड यानी गति मान्य विशेषताएं हैं, शुद्धता या एक्यूरेसी, डिलीजेंस है, वर्सेटैलिटी है आपकी, ठीक है, आईक्यू है, आईक्यू आपकी मान्य विशेषताएं नहीं है, स्वचालित यानी ऑटोमेशन इसकी मान्य विशेषताएं हैं, और क्या है, भंडारण क्षमता यानी स्टोरेज कैपेसिटी, ये कंप्यूटर की मान्य विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है आपका, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। क्या परिवर्तित करता है, यहाँ पे आपके ऑप्शन दिए हैं, नंबर को परिवर्तित करता है, डेटा को या इनपुट को, या फिर प्रोसेसर को। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित क्या करता है, डेटा को। कंप्यूटर डेटा को क्या करता है, प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में बदलता है, और यही जो डेटा है ये आपका क्या होता है, अव्यवस्थित एक आंकड़ा है, जबकि जो सूचना जो है आपकी वो आपकी क्या है, व्यवस्थित आपकी आंकड़ा है। डेटा प्रोसेस की जो पहले की जो आपकी है वो अवस्था है। साधारणतः अगर हम बात करें तो डेटा को दो भागों में विभाजित करते हैं, डेटा को हम दो भागों में विभाजित करते हैं। पहला आपका कौन सा भाग है, वो आपका है संख्यात्मक डेटा, और दूसरा कौन सा भाग है इसका, वो है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। डेटा को हम दो भाग में विभाजित करते हैं, पहला आपका है संख्यात्मक डेटा, दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक डेटा। तो कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में डेटा को परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में एक शब्द का आकार होता है। ऑप्शन है आपके इनमें से कोई नहीं, एक ही कंप्यूटर में भिन्न होता है, या हर मामले में निश्चित होता है, या फिर एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो फिर यहाँ पे क्या है कि सीपीयू के आधार पर एक शब्द का आकार एक कंप्यूटर से दूसरे में भिन्न होता है। जैसे कि जो आपका 16 बिट वाला जो सीपीयू होता है, 16 बिट सीपीयू वाले जो कंप्यूटर होते हैं, है ना, 16 बिट सीपीयू वाले जो कंप्यूटर होते हैं उनके लिए एक शब्द 16 बिट्स है। वहीं जो मेन फ्रेम पर क्या है, यही एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकते हैं। तो फिर इससे हम क्या समझे कि एक कंप्यूटर में तो ये निश्चित है, लेकिन जो अगर हम अलग अलग कंप्यूटर पे जाते हैं तो वहां पे आपका ये अलग अलग हो जाता है। जैसे कि 16 बिट सीपीयू वाले कंप्यूटर में एक शब्द 16 बिट्स है, तो वहीं मेन फ्रेम पर एक शब्द 64 बिट्स तक हो सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है, ऑप्शन नंबर डी सही है, एक कंप्यूटर में निश्चित है लेकिन विभिन्न कंप्यूटरों के बीच भिन्न होता है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है चांदी, लोहा, सोना, या फिर सेमीकंडक्टर। तो इसमें से आपको बताना है कि किसका इस्तेमाल जो है, यहाँ पे किस पदार्थ का इस्तेमाल जो है कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किया जाता है। तो कंप्यूटर चिप्स के जो निर्माण में सेमीकंडक्टर पदार्थ का उपयोग किया जाता है। आमतौर पर यह क्या है, यह एक ठोस रासायनिक तत्व है
या फिर आप यौगिक तत्व है आप कह लो, जो कुछ परिस्थितियों में बिजली का संचालन कर सकता है। तो फिर किसका हम इस्तेमाल करते हैं, किस पदार्थ का? वो है आपका सेमीकंडक्टर का। किसके लिए? कंप्यूटर चिप्स के निर्माण के लिए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में पूछ सकते हैं। अगला यहाँ पे है, कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है किस मटेरियल से? तो यहाँ पे आपको बताना है, आपके ऑप्शन है यहाँ पे सिलिकॉन है, क्रोमियम है, लीड है, और आपका ऑप्शन कौन सा है? यहाँ पे ऑप्शन है आपका सिल्वर। तो इसमें से आपको बताना है कि किससे आपकी आईसी चिप बनी होती है। ये भी आपका अच्छा क्वेश्चन है। तो जो कंप्यूटर में जो प्रयोग होने वाली जो आईसी चिप, अब आईसी चिप क्या है? आईसी यानी कि इंटीग्रेटेड सर्किट। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली जो आईसी चिप होती है, ये सिलिकॉन की बनी होती है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर ए सिलिकॉन। ये चिप जो है ये आपकी किसकी बनी होती है? सिलिकॉन की। तो कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, डेसिमल, या फिर बाइनरी। तो कंप्यूटर में जो है डेटा बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। डेटा बाइनरी, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बाइनरी जो है ये आपका सही होगा। बाइनरी संख्या आप समझो क्या है? बाइनरी संख्या आपकी 0 1 से मिलकर बनी होती है। बाइनरी संख्या को द्विआधारी संख्या भी कहा जाता है। तो कंप्यूटर में डेटा का किस रूप में भंडारण होता है? बाइनरी के रूप में भंडारण होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? तो आपको बताना है, जो जो ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं इसमें से आपको बताना है कि इनमें से आपका कंप्यूटर का कौन सा भाग नहीं है। तो आपके यहाँ पे ऑप्शन कौन कौन से हैं? मॉनिटर है, कीबोर्ड है, सीपीयू है, और आपका चौथा ऑप्शन कौन सा है? डी ऑप्शन, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो हार्डवेयर इसमें से कौन सा नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। अब हार्डवेयर क्या होता है? तो कंप्यूटर का ये वो पार्ट होता है जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर है, माउस है, मदरबोर्ड है, प्रिंटर है, ये क्या है? आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर हैं। तो वहीं आपके सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं? तो सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होता है जो कि कंप्यूटर को निर्देश देता है कि उसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं, उसको निर्देश देता है जिसके द्वारा हम आउटपुट लेते हैं। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, असेंबलर है, या फिर क्या है? सॉफ्टवेयर है। तो सॉफ्टवेयर आपका क्या है? सॉफ्टवेयर कंप्यूटर प्रोग्राम का संग्रह होता है जो कंप्यूटर को निर्देश देता है, इसके द्वारा आउटपुट मिलते हैं। और हार्डवेयर क्या होता है? हार्डवेयर कंप्यूटर का वह पार्ट है जिसे हम छू सकते हैं, उसे हम हार्डवेयर कहते हैं। जैसे कि आपका कीबोर्ड है, मॉनिटर, माउस, मदरबोर्ड, प्रिंटर, ये आपके क्या है? हार्डवेयर। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। ये क्या है? ये आपका है सॉफ्टवेयर, है ना। बाकी ये तीनों जो हैं ये आपके क्या हैं? हार्डवेयर हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अगला प्रश्न है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक डेटा सामान्यतः क्या रूप लेता है? आपके ऑप्शन है वाक्य और पैराग्राफ, नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर, तीसरा है यहाँ पे ग्राफिक और फिगर, चौथा है मानव ध्वनियाँ और अन्य ध्वनियाँ, और पांचवा आपका ऑप्शन यहाँ पे है इनमें से कोई नहीं। तो इंफॉर्मेशन सिस्टम में अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा होता है वो आपका नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है।
तो अब जो डेटा है, डेटा के आपके काफ़ी प्रकार होते हैं, जैसे कि आपका अल्फ़ाबेटिकल डेटा। अल्फ़ाबेटिकल डेटा यानी A to Z, सिंपली कहें तो, है ना। ये डेटा के प्रकार हम यहाँ पे देख रहे हैं। और आपका क्या है, न्यूमेरिक जो डेटा होता है। अब जो आपका न्यूमेरिक डेटा है यानी आपका 0 to 9। तीसरा क्या है, तीसरा है आपका सिंबॉलिक डेटा। सिंबॉलिक डेटा जैसे कि जो सिंबल से हम दिखाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस, ये जो सिंबल्स हैं आपके, है ना, ये आपके सिंबॉलिक डेटा हैं। तो डेटा के इतने आपके प्रकार होते हैं। इसमें आपका क्या है कि इंफॉर्मेशन सिस्टम में जो है अल्फा न्यूमेरिक जो डेटा है वो आपका नंबर और अल्फाबेटिकल कैरेक्टर का रूप लेता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर पर जानकारी के रूप में स्टोर की जाती है, क्या स्टोर किया जाता है? आपके ऑप्शन है एनालॉग डाटा, डिजिटल डाटा, मॉडेम डाटा, विट्स डाटा, वाट्स डाटा है सॉरी, और पांचवा आपका ऑप्शन यहाँ पे दिया है इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको जानना है कि कंप्यूटर में जो है आपकी जो सूचना होती है, जो डेटा आपका होता है, वो किस फॉर्म में स्टोर होता है। तो कंप्यूटर में सूचना 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, डिजिटल डेटा कहते हैं। स्टोर की जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं डिजिटल डेटा। डिजिटल डेटा। अब ये 0 और 1 क्या दर्शाता है? तो एक इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति को 0 द्वारा और उसकी और वोल्टेज लेवल की उपस्थिति को क्या, 1 द्वारा दर्शाते हैं। तो 0 कब दर्शाया जाता है? जब वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति होती है। ये कब दर्शाते हैं? जब वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति होती है, तब 0 द्वारा दर्शाया जाता है। और 1 द्वारा कब दर्शाया जाता है? जब वोल्टेज लेवल की उपस्थिति होती है। तब 1 द्वारा दर्शाया जाता है। तो 0 और 1 ये आपकी दो संख्या हैं जो कंप्यूटर के विभिन्न भागों की बाइनरी स्टेट को दर्शाती हैं। इन्हें बाइनरी डिजिट्स या फिर बिट्स आप कहते हैं। तो इन्हें हम क्या कहते हैं? बाइनरी डिजिट्स कहते हैं या फिर आप बिट्स कह लो। तो ये आपका क्या है? डिजिटल डेटा। इसका ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ऑप्शन नंबर बी। तो कंप्यूटर पर जानकारी डिजिटल डेटा के रूप में स्टोर की जाती है। तो कंप्यूटर में जो सूचनाएं होती हैं वो आपकी 0 और 1 के रूप में स्टोर की जाती हैं, जिन्हें हम डिजिटल डेटा कहते हैं। 0 आपका कब होता है, 1 कब होता है? 0 आपका कब होता है? जब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की अनुपस्थिति हो, तो उसको 0 द्वारा दर्शाया जाता है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी में वोल्टेज लेवल की उपस्थिति होती है तो उसे 1 यानी 1 द्वारा उसे हम दर्शाते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, एक कंप्यूटर में सभी अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन यहाँ पे हैं ALU और आपका है CU, रजिस्टर, या फिर कोई विकल्प सही नहीं है। तो आपको यहाँ पे बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है। ALU पहले आप जानो, ALU आपका होता क्या है। ALU आपका क्या है?
अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। तो सीपीयू का ये एक प्रमुख भाग होता है जो किसके लिए होता है, जो अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। तो एएलयू आपका अंकगणितीय तथा तार्किक परिचालन को ये संपर्क करता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, एएलयू। एएलयू को क्या कहते हैं, अर्थमेटिक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये आपका एएलयू का फुल फॉर्म है, इसको याद रखना। तो एएलयू क्या है, ये सीपीयू का एक प्रमुख भाग होता है जो कि अंकगणितीय तार्किक गणना से संबंधित कार्यों को संपन्न करता है। तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर ए, एएलयू इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है। आपके ऑप्शन है तृतीयक भंडारण, द्वितीयक भंडारण, प्राथमिक भंडारण या फिर हार्ड डिस्क। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें से भंडारण युक्त सीपीयू के साथ सीधे बातचीत करता है। तो इसका यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा, सही आपका है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक भंडारण। तो जो सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। सीपीयू किसके साथ इंटरैक्ट करता है, प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है। किसके लिए, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए। तो प्राथमिक मेमोरी के आपके दो प्रकार होते हैं, और प्राथमिक जो आपकी मेमोरी होती है इसके आपके दो प्रकार होते हैं। पहला जो आपका क्या है, पहला है आता है आपका रैम, दूसरा आपका क्या है प्रकार, दूसरा है रोम। फुल फॉर्म क्या है रैम का, फुल फॉर्म आपका है रैम का रैंडम एक्सेस मेमोरी, और रोम का फुल फॉर्म क्या है, रीड ओनली मेमोरी। ये चीज आपको याद रखनी है कि प्राथमिक मेमोरी दो प्रकार की होती है। पहली आपकी है रैम यानी रैंडम एक्सेस मेमोरी, दूसरी आपकी कौन सी, रोम यानी रीड ओनली मेमोरी। तो सीपीयू इनपुट आउटपुट ऑपरेशन करने के लिए सीधे प्राथमिक मेमोरी के साथ इंटरैक्ट करता है, और प्राथमिक मेमोरी के दो प्रकार होते हैं, रैम और रोम। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है, प्राथमिक भंडारण, ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। तो इसमें आप क्या ऑप्शन है यहाँ पे, कंट्रोल बस, यूपीएस, रोम या आरएआईडी। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, कंट्रोल बस सिस्टम, आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। कंट्रोल बस सिस्टम क्या है, ये बस का एक भाग है जो कि कंप्यूटर के भीतर सीपीयू और अन्य उपकरणों के कंट्रोल सूचना का वहन करता है। तो कंट्रोल बस इसका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। अगला प्रश्न है, यदि आप अपने पीसी की कार्यक्षमता को बेहतर करना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित को में से किसको अपग्रेड करना होगा। तो यहाँ पे आपको बताना है कि अगर आपको अपने पीसी की कार्य क्षमता यानी उसकी वर्किंग अगर आपको सही करनी है तो आपको इनमें से जो आपके ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है जिसको आप अपग्रेड करना होगा, जिसको अपग्रेड करने से आपका यहाँ पे पीसी की जो है कार्य क्षमता आपकी सही हो जाएगी, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे क्या कैसे होगा ये, तो इसका सही ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर ए, सीपीयू। तो जो पीसी की कार्य क्षमता को बेहतर करने के लिए सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को अपग्रेड करना होगा, क्योंकि सीपीयू किसी कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है जिसमें आपकी सभी गणनाएं होती हैं, है ना। तो सीपीयू जितनी तेजी से काम करेगा पीसी की कार्य क्षमता उतनी ही अच्छी होगी। तो इसका सही ऑप्शन क्या है, सीपीयू, ऑप्शन नंबर ए।
अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू का निम्नलिखित में से कौन सा घटक पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और नियंत्रित करता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है पीसी रजिस्टर, कंट्रोल यूनिट, एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, या फिर एक्यूमुलेटर। तो इसमें से कौन सा ऐसा घटक है जो पूरे प्रोसेसर में सूचना के प्रवाह को बनाए रखता है और उसे नियंत्रित भी करता है? तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या है? ये कंप्यूटर की सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक घटक है जो कि प्रोसेसर के संचालन को निर्देशित करता है। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। तो अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें आपका कंप्यूटर लिटरेसी का पोर्शन आता है, तो उसके लिए आप ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। इस क्वेश्चन बैंक में ऐसा क्या है खास? तो 500 इंपॉर्टेंट हमने एमसीक्यूज इसमें इंक्लूड किए हैं। टॉपिक वाइज आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। यहाँ पे आप टॉपिक देख सकते हैं जैसे कि वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स, नॉलेज ऑफ एमएस ऑफिस, जिसमें आपका वर्ड के क्वेश्चन आपके रहेंगे, एक्सेल पावर पॉइंट के रहेंगे, गूगल डॉक्स के रहेंगे, ईमेल के आपके क्वेश्चन यहाँ पे रहेंगे। इसकी प्राइस सिर्फ है ₹149। कैसे आपको परचेज करनी है? तो आपको सिंपली हमारी वेबसाइट पे जाना है rankingpediaeducation.com, या फिर आप हमारे एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर ले, रैंकिंगपीडिया एजुकेशन ऐप को इंस्टॉल कर ले, वहां से आप ये क्वेश्चन बैंक परचेज कर सकते हैं। लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन पे प्रोवाइड कर देंगे। चलिए फिर क्वेश्चन को और आगे यहाँ पे देखते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता? यहाँ पे ऑप्शन है आपके निर्देश लाना, निर्देश व्याख्या, डेटा को स्थायी रूप से भंडारण करना, डेटा प्रसंस्करण, या डेटा संसाधन। तो यहाँ पे आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये आपको बताना है। यहाँ पे क्वेश्चन आप देखो तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा कार्य किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे आपका क्या है इसका सही उत्तर? तो है आपका निर्देश व्याख्या। किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निम्नलिखित कार्यों को निष्पादित किया जाता है, जैसे कि आपका डेटा को स्थायी रूप से एकत्रित करना हो, या निर्देश प्राप्त करना हो, या डेटा प्रसंस्करण करना हो, है ना। तो यहाँ पे इसका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? ऑप्शन नंबर बी, निर्देश व्याख्या। तो ये जो आपका कार्य है ये किसी कंप्यूटर के सीपीयू द्वारा निष्पादित नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है पेरिफेरल, मेमोरी, स्टोरेज, इनपुट आउटपुट यूनिट, या फिर सीपीयू। तो किसके द्वारा रूपांतरण किया जाता है इनपुट का आउटपुट में? तो वो है आपका सीपीयू। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण सीपीयू द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ई इसका सही है। अगला प्रश्न है, वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, सहायक मेमोरी, गौड़ मेमोरी, या तृतीयक मेमोरी। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? तो ऑप्शन नंबर ए, प्राइमरी मेमोरी इसका सही है। प्राइमरी मेमोरी को मुख्य मेमोरी के रूप में भी जाना जाता है। यह मेमोरी आपकी क्या है? डेटा को अस्थायी रूप से संग्रहित करती है या सीधे सीपीयू से जुड़ा होता है। इसमें आपकी सीमित भंडारण क्षमता होती है। तो इसका सही उत्तर आपका क्या है? प्राइमरी मेमोरी। तो वर्तमान में सीपीयू द्वारा निष्पादित प्रोग्राम और डेटा निम्न में से कौन स्टोर करता है? वो आपका है प्राइमरी मेमोरी स्टोर करती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, एक हार्डवेयर डिवाइस जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है वो आपकी डिवाइस कौन सी है? ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है प्रोटेक्टर, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस, प्रोग्राम, या प्रोसेसर। तो इसमें से कौन सी डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करती है? यहाँ पे कौन सी डिवाइस है आपको बताना है। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल फिलहाल में आपकी बैंक का एग्जाम हुआ था, उसमें आपका ये पूछा गया था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ई, प्रोसेसर इसका सही है। प्रोसेसर अथवा सीपीयू कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर डिवाइस होता है ना। प्रोसेसर और सीपीयू क्या है? कंप्यूटर का एक मुख्य हार्डवेयर डिवाइस है जो डेटा को अर्थपूर्ण सूचना में परिवर्तित करता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ई,
प्रोसेसर। अगला यहाँ पे प्रश्न है आपका, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक होते हैं, तो आपको बताना है कौन कौन से वो हैं। आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, कंप्यूटर एएलयू मेमोरी, यहाँ पे मॉनिटर एएलयू मेमोरी पहला ऑप्शन है, दूसरा है यहाँ पे कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी, तीसरा है मॉनिटर मेमोरी कंट्रोल यूनिट, चौथा आपका है कंट्रोल यूनिट एएलयू और कीबोर्ड। तो इसका सही उत्तर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, तो इसमें से क्या होगा, कंप्यूटर में सीपीयू के 3 घटक आपके कौन कौन से होते हैं, पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो सीपीयू के 3 घटक होते हैं, कौन कौन से यहाँ पे, एक तो है आपका कंट्रोल यूनिट, दूसरा है आपका कौन सा यहाँ पे एएलयू यानी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा आपका कौन सा है यहाँ पे मेमोरी। ये आपके 3 घटक होते हैं, मेमोरी या फिर आप कह लो स्टोरेज यूनिट। तो सीपीयू के आपके 3 घटक कौन कौन से हैं, पहला है आपका कंट्रोल यूनिट, फिर है आपका एएलयू, फिर है आपका थर्ड है आपका मेमोरी या फिर स्टोरेज यूनिट आप कह लो। अब जो यहाँ पे एएलयू होता है ये क्या कार्य करता है, तो ये जोड़ घटाव गुणा और भाग सहित सभी अंकगणितीय गणना करता है, यह सभी तार्किक संचालन भी करता है। यह भी आपको याद रखना है एएलयू क्या करता है। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, यह एएलयू से निकलने वाले परिणामों को निष्पादित या संग्रहित करने के लिए जिम्मेदार होता है। और मेमोरी स्टोरेज यूनिट ये क्या करते हैं भैया, ये निर्देशों या जो डेटा आपके जो होते हैं उसको आपके अस्थायी भंडारण क्षेत्र हैं, यह निर्देश या डेटा के लिए अस्थायी भंडारण क्षेत्र है मेमोरी। तो समझ गए आप 3 घटक का यहाँ पे क्या यहाँ पे महत्व है। तो कंप्यूटर में सीपीयू के आपके 3 घटक कौन कौन से हैं, कंट्रोल यूनिट एएलयू मेमोरी स्टोरेज यूनिट। तो ये आपके 3 घटक है, तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है, ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल यूनिट एएलयू और मेमोरी। अगला यहाँ पे प्रश्न है, कंप्यूटर के कार्य करने की गति को निम्न मात्रक में मापा जाता है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है मेगाबाइट, मेगाहर्ट्ज, 16 बिट या मिली सेकेंड। तो कंप्यूटर के कार्य करने की जो गति को हम किस में मापते हैं, मेगाहर्ट्ज में मापते हैं। ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर की गति को 1 सेकेंड में प्रोसेस किए गए निर्देशों की संख्या के आधार पर मापा जाता है। ये भी आपको याद रखना है कि कैसे मापा जाता है, किस में मापते हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एक माइक्रो प्रोसेसर की घड़ी आवृत्ति में मापी जाती है, किस में आपकी मापी जाती है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है मिनट, एमआईपीएस, मेगाहर्ट्ज या फिर नैनो सेकेंड। तो इसमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो इसके पहले आपको जानना होगा कि क्लॉक स्पीड जो है वो सीपीयू द्वारा प्रति सेकेंड निष्पादित चक्रों की संख्या को मापती है। इसे गीगाहर्ट्ज यानी गीगाहर्ट्ज कैसे लिखते हैं, तो गीगाहर्ट्ज यानी GHz या फिर मेगाहर्ट्ज यानी MHz, इसमें हम मापते हैं। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर सी मेगाहर्ट्ज। अगला प्रश्न है आपका, सीपीयू की गति को किस में मापा जाता है। ऑप्शन है आपके मेगाहर्ट्ज, बिट्स प्रति सेकंड, लक्स, हॉर्स पावर। तो सीपीयू की गति को किस में मापा जा सकता है, आपका कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर ए मेगाहर्ट्ज। सीपीयू की गति मेगाहर्ट्ज में मापी जाती है। अगला प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो आपको बताना है वो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करती है। तो ये भी आपका काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये भी आपका एग्जाम में पूछा गया है। तो ये चीज़ आपको बतानी है यहाँ पे, कौन सी वो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो यहाँ पे कौन सा है, वो है आपका ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर।
प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की वह यूनिट होती है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस डिवाइस का उपयोग कंप्यूटर एडेड डिजाइन यानी कैड जैसे एप्लीकेशनों के लिए किया जाता है? आपके ऑप्शन है यहाँ पे स्पीकर, पेंटोग्राफ, स्कैनर या प्लॉटर। तो यहाँ पे सही ऑप्शन आपका क्या है? ऑप्शन नंबर डी, प्लॉटर। प्लॉटर आपका क्या है? प्लॉटर प्रिंटर की तरह हार्ड कॉपी देने वाला एक आउटपुट डिवाइस है। ये क्या है? एक आउटपुट डिवाइस है। इसका उपयोग बड़े कागज या उच्च गुणवत्ता वाले रेखाचित्र या ग्राफ प्राप्त करने के लिए किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर संसाधक के संदर्भ में एलयू का पूर्ण स्वरूप क्या है? आपके ऑप्शन है एरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, एरे लॉजिक यूनिट, एप्लीकेशन लेयर यूनिट या एप्लीकेशन लेयर यूजेबिलिटी। तो यहाँ पे आपको फुल फॉर्म बताना है इसका क्या है। तो अभी मैंने कितनी बार बताया आपको कि इसका ऑप्शन यहाँ पे कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका उपयोग अंकगणितीय तथा तार्किक गणना के लिए किया जाता है। एलयू में जो जनरेट होने वाले जो रिजल्ट्स होते हैं उनको मेमोरी यूनिट में स्टोर किया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मेमोरी में सीपीयू की सीधी पहुंच यानी एक्सेस होती है? तो ये आपको बताना है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है रैम, हार्ड डिस्क, मैग्नेटिक टेप या फिर डीवीडी। तो सीपीयू का आपको हमने पूरा नाम बता ही दिया है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। ठीक है, इसे प्रोसेसर या फिर माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू को ये चीज याद रखना, सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं। सीपीयू क्या है? ये एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डेटा को सूचना में बदलते हुए प्रोसेस करता है। तो रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर ए, रैम। रैम में सीपीयू की सीधी पहुंच होती है। अगला प्रश्न है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू का भाग नहीं है? यहाँ पे ऑप्शन है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एएलयू, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर या रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा इसमें सीपीयू का भाग नहीं है। अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर्स ये आपके सीपीयू के भाग होते हैं, है ना। ये तीन आपके जो हैं ये आपके सीपीयू के भाग होते हैं, जबकि रैंडम एक्सेस मेमोरी ये आपका सीपीयू का भाग नहीं होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग है? आपके ऑप्शन है सीडी यानी कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, केवल पठनीय स्मृति यानी रोम, रीड ओनली मेमोरी, तीसरा आपका है ऑप्शन रजिस्टर्स और चौथा ऑप्शन है आपका रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सी संग्रहण इकाई सीपीयू का अभिन्न अंग नहीं है। तो आपका यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा? ये भी एग्जाम में आपका पूछा गया है, इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर सी, रजिस्टर्स। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर की दुनिया शून्य और एक से निर्मित है। इन शून्य और एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर क्या लगाया जाता है? आपके ऑप्शन है युक्ति, आईओ, निर्देश समूह, ट्रांजिस्टर या फिर मुख्य स्मृति। तो क्या लगाया जाता है ये आपको बताना है। आपका यहाँ पे क्या होगा, कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, ट्रांजिस्टर इसका सही है। कंप्यूटर के लिए संसार शून्य और एक से ही निर्मित है। इन शून्य या एक को भंडारित करने के लिए प्रोसेसर के अंदर ट्रांजिस्टर लगाया जाता है। कंप्यूटर में सारी गणनाएं 0 और 1 के माध्यम से ही पूर्ण की जाती है। 0 और 1 कब हम इस्तेमाल करते हैं, कब इसका क्या मतलब रहता है, तो ये भी हमने इसका डिस्कस कर लिया है। अगला प्रश्न है,
किसी कंप्यूटर में जोड़ने, तुलना करने और मिलाने के कार्य कहाँ होते हैं? आपके यहाँ पे ऑप्शन है स्मृति चिप, सीपीयू चिप, फ्लॉपी डिस्क या हार्ड डिस्क। कौन सा ऑप्शन इसमें आपका सही होगा? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, सीपीयू चिप। अगला प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो ये आपको बताना है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, मैक्रो प्रोसेसर या कैलकुलेटर। तो इसमें से क्या कहा जाता है? जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे और क्या कहा जाता है? तो ये चीज़ आपको बतानी है। तो इसे माइक्रोचिप भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। एक माइक्रो प्रोसेसर को माइक्रोचिप भी कहते हैं। अब ये माइक्रोचिप जो है आपका, ये कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है जो सभी प्रोग्राम निर्देशों को एग्जीक्यूट करता है। समझ गए आप? अगला प्रश्न है यहाँ पे, कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन है माइक्रोचिप, मदरबोर्ड, सीपीयू या माइक्रो प्रोसेसर। तो कंप्यूटर चिप का दूसरा नाम आपका क्या है? माइक्रो चिप। ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। अगला प्रश्न आपका कौन सा है? सीलेरॉन, पेंटियम और कोर क्रम प्रारूप हैं। आपके ऑप्शन है यहाँ पे कंप्यूटर रैम के, दूसरा ऑप्शन है कंप्यूटर माइक्रोचिप के, तीसरा ऑप्शन है कंप्यूटर प्रोसेसर के या चौथा उपरोक्त सभी। तो कौन सा इसमें ऑप्शन सही है? कंप्यूटर प्रोसेसर की, ऑप्शन नंबर सी। तो जो सेलोरॉन, पेंटियम और कोर क्रम हैं, ये आपका कंप्यूटर यहाँ पे प्रोसेसर के आपके प्रारूप हैं। सेलोरॉन एक इंटेल कॉरपोरेशन द्वारा दिए गए कंप्यूटर प्रोसेसर के एक ब्रांड का नाम है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अगला यहाँ पे प्रश्न है, इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो आपको बताना है। आपके यहाँ पे ऑप्शन है एंटीवायरस है या प्रोसेसर है या मदरबोर्ड है या हार्ड डिस्क है। तो इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? ये एक प्रोसेसर है। अगला प्रश्न है आपका, एएलयू निम्नलिखित का पार्ट है। आपको बताना है वो किसका पार्ट है। आपका पहला ऑप्शन है सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, दूसरा है सीयू यानी कंट्रोल यूनिट, तीसरा ऑप्शन यहाँ पे है मेमोरी और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहले आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि किसका पार्ट है, कौन किसका पार्ट है, कौन किसके अंतर्गत आता है। तो मैं एक डायग्राम के थ्रू इसे समझाता हूँ। ये क्या है? आपकी इनपुट यूनिट। ठीक। यहाँ पे है आपका एएलयू, फिर है आपका सीयू यानी कंट्रोल यूनिट और फिर आता है आपका यहाँ पे मेमोरी। ये क्या है? सीपीयू यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और फिर लास्ट में आपका आता है यहाँ पे आउटपुट डिवाइस। आउटपुट यूनिट यहाँ पे है आपका। तो एएलयू आपका किसका पार्ट है? तो एएलयू आपका किसका पार्ट है? यहाँ पे सीपीयू का पार्ट है, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। एएलयू और सीयू और मेमोरी, ये तीनों आपके सीपीयू के भाग हैं। ठीक है? तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ये डायग्राम भी आपको ध्यान रखना है।
अगला प्रश्न है यहाँ पे, स्नैपड्रैगन, एटम, टेगरा, हीलियो और जाइनोस में क्या समानता है? आपके यहाँ पे ऑप्शन है, वे प्रोसेसर के प्रकार हैं, वे ऐप्स के नाम हैं, या ये स्टोरेज डिवाइस के ब्रांड हैं, या फिर ये एक मेमोरी के ब्रांड हैं। तो इसमें क्या ऑप्शन सही है? ये एक प्रोसेसर के प्रकार हैं। स्नैपड्रैगन एक सिस्टम ऑन ए चिप SoC सेमीकंडक्टर प्रणाली है जो कि मोबाइल उपकरणों में उपयोग की जाती है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो स्नैपड्रैगन, एटम, टेगरा, हीलियो और आपका जाइनोस ये प्रोसेसर के प्रकार हैं। अगला प्रश्न है आपका, CPU के ALU में क्या होते हैं? आपके ऑप्शन है RAM स्पेस, बी ऑप्शन है रजिस्टर, सी ऑप्शन है आपका बाइट स्पेस, या डी ऑप्शन सेकेंडरी स्टोरेज स्पेस। तो CPU के ALU में आपके क्या होते हैं? रजिस्टर होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। ALU को दो भागों में बांटा जाता है। तो वो दो भाग आपके कौन से हैं? ALU को दो भागों में बांटा जाता है, एक है आपका AU और दूसरा भाग है आपका LU। AU क्या है आपका? ये है आपका अरिथमेटिक यूनिट। और LU क्या है? लॉजिकल यूनिट। तो ALU को AU अरिथमेटिक यूनिट और LU लॉजिकल यूनिट में बांटा जाता है। AU क्या करता है? ये आपका जैसे जोड़ घटाना हुआ, गुणा भाग हुआ, इसको करता है। दूसरी तरफ जो आपका LU है ये आपका तार्किक कार्य जैसे कि आपका बड़ा छोटा बराबर ये काम करता है। अगला आपका प्रश्न है, CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? आपके ऑप्शन है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, अल्टरनेटिंग लॉजिक यूनिट, अल्टरनेट लोकल यूनिट, या अमेरिकन लॉजिक यूनिट। यहाँ से तो साफ साफ पता चल रहा है इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन नंबर ए अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट यानी ALU। तो CPU का कौन सा भाग आकलन करता है और निर्णय लेता है? तो वो है आपका अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगला प्रश्न है आपका, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है वो क्या कहलाती है? तो यहाँ पे आपके ऑप्शन हैं, प्रोसेसर कहलाती है, या फिर कंप्यूटर कहलाती है, या फिर वो केस कहलाती है, या फिर वो CPU कहलाती है। तो यहाँ पे आपके कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही है? तो ऑप्शन नंबर ए प्रोसेसर इसका सही ऑप्शन है। प्रोसेसर कंप्यूटर सिस्टम की यूनिट है जो निर्देशों को इंटरप्रेट करके उन्हें एग्जीक्यूट करता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्लास के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और आपके अपकमिंग लेक्चर के जो नोट्स हैं वो आपके हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पे अपलोड कर दिए गए हैं। तो वहाँ से आप जाके उस नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। इस क्लास की जो PDF है और जो अपकमिंग जो आपकी क्लासेस होंगी उसकी आपकी जो नोट्स हैं, जो PDF आपकी होगी वो आपको हमारे एप्लीकेशन रैंकिंगपीडिया एजुकेशन पे मिल जाएगी। तो एप्लीकेशन को अभी इंस्टॉल कर लें रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को, और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें रैंकिंगपीडिया एजुकेशन को। तो मिलते हैं एक और नई लेक्चर सीरीज में, एक और नई वीडियो में। धन्यवाद।